धन्यवाद सर। Okay, so should I start with my presentation? Yeah. So is my screen visible to everyone? Yes, sir. Visible, sir. So a very good afternoon and welcome back to everyone. My name is Pavan Kataria and I'm an assistant registrar at NIT Raipur, and I also take care of the responsibilities of the incubation center of NIT Raipur. And now I'm again here to talk on the topic of commercialization of lab technologies and technology transfer. Yeah. So, what is commercialization of lab technologies? Uh, आप अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में या किसी भी रिसर्च संस्थान के लेबोरेटरी फैसिलिटी में आप अगर किसी भी इनोवेटिव प्रोडक्ट या सॉल्यूशन या कोई सपोज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, आप अगर उसका इन्वेंशन करते हैं या डेवलपमेंट करते हैं, तो उस इन्वेंशन को कॉमर्शियलाइज करना, उसे मार्केट में लेके जाना टू द कस्टमर्स एंड सेलिंग इट एट इट्स प्रॉपर प्राइस, इसे कहते हैं कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ लैब टेक्नोलॉजीज। एंड व्हाट इज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है कि आपने जो टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट या जो भी आपने इनोवेशन किया, इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया, उसे अपने एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर करना। इन आवर टर्म्स इट वुड बी ट्रांसफरिंग इट फ्रॉम अ academic institute to a commercial commercial agency or a company or an industry. So that would be technology transfer. तो ये दो आज के मुख्य टॉपिक हैं, एक है कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ लैब टेक्नोलॉजीज और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो इन दोनों के बारे में हम आज थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ लैब टेक्नोलॉजीज एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, these two are essential processes that translate scientific discoveries into real world applications, and many innovations and discoveries made in the academic and research laboratories have the potential to transform industries, improve the quality of life, and generate economic growth. जो भी प्रोडक्ट आप अपने इंस्टीट्यूट के लेबोरेटरी में या फैसिलिटी में आप जो डेवलप कर रहे हैं, अगर उसमें ये क्षमता है कि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सके, कुछ गैप को फुलफिल कर सके, कुछ सोसाइटी में या वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सके, हमारे इंस्टीट्यूट की ग्रोथ में वो सहभागी बने, सोसाइटी में इकोनॉमी की ग्रोथ में वो सहभागी बने, तो डेफिनेटली ऐसी टेक्नोलॉजी को एकेडमिक इंस्टीट्यूट तक सीमित ना रख करके हमें उसे कॉमर्शियलाइजेशन की तरफ अग्रसर होना चाहिए, ताकि उससे इंस्टीट्यूट का भी भला हो, रिसर्चर का भी भला हो, जो इन्वेंटर है उनका भी भला हो, प्लस सोसाइटी, नेशन और इकोनॉमी का भी भला हो, thereby solving all the problems and meeting all the gaps which are prevalent in the society.
However, this journey requires strategic planning, intellectual property protection, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। तो ये जो कॉमर्शियलाइजेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जो प्रक्रिया होती है, इसमें जर्नी में बहुत प्लानिंग और मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। एक बहुत ही क्लियर विजन और फोकस चाहिए होता है कि कैसे हम जो टेक्नोलॉजी हमने जो डेवलप की है या जो प्रोडक्ट हमने जो डेवलप किया है उसे हम कैसे कॉमर्शियली वायबल बना सकें, कैसे उसे मार्केट में लॉन्च कर सकें, कैसे वो कस्टमर्स तक पहुंच पहुंच पाए। उसके साथ साथ ही हम कैसे अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें, कॉपीराइट के थ्रू हो गया, पेटेंट के थ्रू हो गया, ट्रेडमार्क्स के थ्रू हो गया, प्लस कैसे इंडस्ट्री को रीच कर पाए, जिस इंडस्ट्री के लिए हमने प्रोडक्ट बनाया है उसके साथ कैसे कोलैबोरेट कर पाए, कैसे इस प्रोडक्ट को एक बिजनेस में कन्वर्ट कर पाए। तो ये सारी चीजें हम आज की प्रेजेंटेशन में बात करेंगे आगे। So we would be covering the understanding of commercialization and technology transfer. We would be covering the various stages of commercializing the lab technologies, followed by the IPR protection and patent protection, then technology licensing models. What are the different challenges which are faced in technology transfer and commercialization, followed by a few successful case studies and examples on commercialization and tech transfer, and there after that I would conclude my presentation. Yeah, so coming to commercialization, what actually is commercialization? So commercialization is the process of transforming lab developed technologies into marketable products or services. यहाँ marketable जो word है वो बहुत important है। आप कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप कर रहे हैं अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के दायरे में या अपनी लैब फैसिलिटी में या रिसर्च फैसिलिटी में जो कि मार्केटेबल हो। मार्केटेबल से यहाँ मतलब है जो कस्टमर्स की जो नीड्स या रिक्वायरमेंट्स है उसे फुलफिल करता हो, या जो गैप है उस प्रोडक्ट एरिया में या उस डोमेन में उस गैप को वो फुलफिल करता हो, या उस एरिया में जो प्रोसेसेस हैं उनको सिंप्लीफाई करता हो, उन्हें एफिशिएंट बनाता हो। ऐसी ही टेक्नोलॉजीज को कॉमर्शियलाइज किया जा सकता है, उन्हें एक बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कॉमर्शियलाइजेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? एक तो होता है आइडेंटिफाइंग द मार्केट पोटेंशियल। क्या मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की नीड है, जो प्रोडक्ट या सर्विस में डेवलप करने वाला हूं या कर चुका हूं, क्या उसकी मार्केट में एक्चुअली रिक्वायरमेंट है कस्टमर्स को? क्या वो उनकी नीड्स को, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगी? क्या वो जिस प्रोडक्ट के बारे में खोज रहे हैं, क्या वो मेरा प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे? क्या वो उसके लिए ये प्राइस पॉइंट पे कर पाएंगे? तो ये सारी चीजें जो हैं आपको अपने इन्वेंशन को कॉमर्शियलाइज करने के लिए ये सारे पहलुओं पे ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद आता है सिक्योरिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो जहाँ पे मार्केटिंग की बात आती है, जहाँ पे कॉमर्शियल या बिजनेस सेक्टर में कूदने की बात आती है, वहाँ पे क्योंकि इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है तो बहुत सारे वहाँ बिजनेस कंपटीशन और बहुत कॉम्पिटिटर्स होते हैं मार्केट में। वो वेटिंग की कोई ऐसा प्रोडक्ट आए कि हम उसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसको कुछ थोड़ा सा उसका कॉस्ट कम करके हम लॉन्च कर सकें, उसको कैसे हम उसको कॉपी करके कुछ और बेहतर बना के हम उसे मार्केट में लॉन्च कर सकें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देने के लिए हमें अपने जो हमने जो इन्वेंशन किया है उसे प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है मार्केट और कॉमर्शियलाइजेशन के साथ साथ। इनके लिए कुछ ऑप्शंस होते हैं, उन्हें आगे प्रेजेंटेशन में बताऊंगा। पेटेंट्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं, इसके कई सारे पहलू होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के, जिनको हम आज कवर करेंगे। फिर प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग।
जो भी आप इन्वेंशन या टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं लेबोरेटरी में, उसे प्रोटोटाइप करना, उसका एक ब्लूप्रिंट बनाना और उसकी टेस्टिंग करना। एक पहली टेस्टिंग तो होती है आपके लेबोरेटरी में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, फिर आप उसे टेस्ट करते हैं रियल टाइम रियल वर्ल्ड सिनेरियो में कि क्या वो कस्टमर्स उसके साथ संतुष्ट हैं, उनका क्या फीडबैक है वो पाने के लिए। नेक्स्ट इज अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स एंड इंडस्ट्री पार्टनर्स। तो हम कॉमर्शियलाइजेशन की तरफ जब बढ़ते हैं तो डेफिनेटली वी हैव टू अट्रैक्ट द इन्वेस्ट